हाय एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डैट इज हाइड्रोजन विच इज़ ए पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि ये चैप्टर जो है बेस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेस है। अगर आपने बेस मजबूत कर लिया, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ लिया, तो आगे के जो आने वाले चैप्टर है जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसको आपको समझने में आसानी लगेगी। सो इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से समझ ले, मेरे साथ बने रहें। मैं इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपको आने वाले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो प्लीज़ गाइज, आप पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं ताकि मैं जो भी पॉइंट लिखवाऊँ आप लोग नोटबुक में लिख पाएँ। क्योंकि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो बेसिकली क्या होता है, रिमेम्बरिंग वाला टॉपिक है। ज़्यादातर इसमें आप लोगों को याद करने होते हैं। जितने भी पॉइंट नोटेड कराऊंगा वो सारे के सारे आप लोगों को याद करने होंगे, तभी जाकर जितनी बार आप लोग लिखिएगा उतनी बार आप लोगों को प्रैक्टिस होगा और आप लोगों को माइंड में छप जाएगा। इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी मैं पॉइंट लिखवाऊँ एक एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन कीजिए, तभी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड होगा। हर पॉइंट आपको याद करने होंगे। सो आप लोगों को ये ध्यान में रख के चलना होगा। तो आज बेसिकली मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर लूँगा। इसमें बस इंट्रोडक्शन दूंगा, हाइड्रोजन क्या होते हैं वगैरह वगैरह, हाइड्रोजन के बारे में सब कुछ डिस्कस करूँगा और फिर कुछ बातें करूँगा इसके बारे में। तो आज बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है, तो हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है। पहला पॉइंट यही बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द मोस्ट एबंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब, यानी ग्लोब पे पाया जाने वाला तीसरा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। यानी ग्लोब पे पाया जाने वाला तीसरा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन है, जबकि यूनिवर्स में पहला मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन है। तीसरा पॉइंट, कंसीडर एज ए फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूचर हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, बिकॉज हाइड्रोजन क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स होता है। चौथा पॉइंट आप लोग जानते होंगे, हाइड्रोजन क्या होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट इन ए यूनिवर्स, हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट होता है यूनिवर्स में। ये आप लोग जानते होंगे पॉइंट, हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, तो हाइड्रोजन का क्या होता है सिंबल, H2। ठीक है, तो इसको हम लोग डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं, H2 मीन्स डाई हाइड्रोजन, दो है तो डाई हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की कुछ कुछ फीलिंग आ रही होगी, क्या होता है हाइड्रोजन, सब कुछ पता चल रहा होगा। तो देखिए कि आगे समझते हैं। इन 17th सेंचुरी यानी 17वीं सदी में हेनरी कैरेंडिस नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या बोला, वाटर को एलिमेंट कंसीडर किया था। बट जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ता गया तो 1783 ईस्वी में एंटोनी लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने वाटर को बोला कि वाटर एक एलिमेंट नहीं है, बिकॉज वाटर इज मेड बाय बर्निंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बर्न करने से वाटर मिलता है। तो इनका जो कहना था उनका गलत साबित हो गया बात। तो देखिए जैसे कि इन्होंने बोला हाइड्रोजन को बर्न किए यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनता है वाटर। तो वाटर एलिमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तब वाटर मिलता है। तो इनका तो बात गलत साबित हो गया। तो इन ग्रीक वर्ड में हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन मीन्स होता क्या, हाइड्रोजन क्या होता है। तो हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और जेन मीन्स होता है प्रोड्यूस। हाइड्रो मीन्स वाटर और जेन मीन्स प्रोड्यूसर, यानी हाइड्रोजन इज दैट एलिमेंट विच प्रोड्यूस वाटर। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो वाटर को प्रोड्यूस करता है। तो समझ लिया हाइड्रोजन क्या होता है, तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो वाटर को प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ना कि वाटर एलिमेंट है, समझ गए। वाटर तो तुम्हारा क्या होता है, वाटर एलिमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वाटर बनता है
हाइड्रोजन के बर्न होने से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्सअप करते हैं, देन वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये इन्होंने ही इनको गलत साबित किया। एंटोनी लवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने आए, इन्होंने हेनरी कैरेंडिस नाम के साइंटिस्ट को गलत साबित कर दिया, जिन्होंने दिया था 1766 ईस्वी में। उन्होंने दिया था, सिंपल बोल रहे थे कि वाटर को हम लोग एलिमेंट कंसीडर किए थे, उन्होंने वाटर को एलिमेंट कंसीडर किया था। बट ये आए एंटोनी लवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने वाटर को बोला कि वाटर एलिमेंट है ही नहीं। वाटर तो मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन को बर्न करने से मिलता है। तो इनका कहना गलत साबित कर दिया इन्होंने। और ग्रीक वर्ड में समझ लीजिए, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और जेन मतलब समझते हैं ना, जेनेटिक्स यानी प्रोड्यूसर। तो यानी हाइड्रो मीन्स वाटर, जेन मीन्स प्रोड्यूसर। हाइड्रोजन इज दैट एलिमेंट विच प्रोड्यूस वाटर। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, कुछ तो फील आता होगा हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, यानी हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन किसको बोलते हैं समझ लिए। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो वाटर को प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो यूनिवर्स में मिलता है। द मस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, और ग्लोब में तीसरा मस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। और ये एज ए फ्यूचर सोर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होते हैं रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, और हाइड्रोजन क्या होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। तो सब कुछ हाइड्रोजन के बारे में कुछ फील आने लगा होगा। तो बढ़ते हम लोग आगे, समझते हैं और क्या क्या है इसकी बातें। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है उसके बारे में समझते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, बिकॉज जब तक नोट डाउन नहीं कीजिएगा आप लोगों को डेफिनेटली ये जो पॉइंट है वो सब माइंड में नहीं छपेगा। इस कारण इनऑर्गेनिक की खास बात ये है कि आप लोग जब तक नोटबुक में नहीं लिखिएगा, याद नहीं कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड नहीं आएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर रिमेम्बरिंग टॉपिक है। तो बढ़ते हम लोग आगे, और भी पॉइंट एडअप करते हैं हाइड्रोजन से रिलेटेड, ताकि और आपको फीलिंग आए। तो देखिए, थ्रू आउट पीरियोडिक टेबल इफ़ यू सर्च फॉर एन एलिमेंट विदाउट न्यूट्रॉन। आपने पीरियोडिक टेबल में गए, आप पीरियोडिक टेबल में गए, ठीक है, उस पीरियोडिक टेबल में आपने सर्च किया कि कौन ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, तो आपको देखने को मिलेंगे हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। बात मेरी सुनिएगा, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन के नाम पे क्या होता है, शून्य होता है। हाइड्रोजन पास ओनली क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। एकमात्र ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसके पास न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, और ओनली एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग समझते हैं। मान लो जो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन पास, तो हाइड्रोजन पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक मैंने ले लिया, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक, ठीक। वो भी इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर दिया, जो भी एक इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेचारा वो तो गरीब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये प्लस चार्ज इस पे आ गया, यानी कि हाइड्रोजन केटायन बन गया। हाइड्रोजन केटायन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, केटायन, यानी हाइड्रोजन केटायन, क्योंकि वो गरीब हो गया भाई। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी हो गई, इसको तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, बट आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक्ट एज ए प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्ट करने लगेगा। इसको हम लोग हाइड्रोजन केटायन बोलते हैं। केटायन का सिंबल जानते हैं ना, पॉजिटिवली चार्ज इज नोन एज केटायन और निगेटिवली चार्ज इज नोन एज एनायन। तो देखिए पहला समझ लिए ये क्या है, हाइड्रोजन, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन पास, वो एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिया, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये स्टेबल फील होने लगा। क्यों, क्योंकि क्या सब कोई क्या चाहता है कि मेरे पास क्या हो, ऑक्टेट पूरा हो और डुप्लेट पूरा हो। तो इसके पास डुप्लेट पूरा है, दो को हम लोग डुप्लेट बोलते हैं। तो यानी ये स्टेबल फील कर गया, और इस पे चार्ज क्या गया, माइनस, यानी ये कुछ अमीर है,
यानी इसको हम लोग अमीर बोल सकते हैं इसके कंपैरिजन में। तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन एनायन, और इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन की खास बात ये है कि वो तुम्हारा केटायन भी शो करता है और एनायन भी शो करता है। केटायन को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन और एनायन को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। हाइड्रोजन की खास बात यही है कि हाइड्रोजन केटायन भी शो करता है और हाइड्रोजन एनायन भी शो करता है। केटायन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और एनायन को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। केटायन कैसे होगा, जब आप एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन पास होता है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो वो क्या शो करने लगेगा, केटायन। और एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, एनायन। और एनायन को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है। केटायन को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, एनायन को बोलते हैं हाइड्राइड। और ये मैंने हाइड्रोजन कंसीडर कर लिया, ठीक है। हाइड्रोजन पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। समझ लिए ये पॉइंट यहाँ तक। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन के नाम पे शून्य होता है, और ओनली हाइड्रोजन पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन दोनों शो करता है, केटायन भी शो करता है, एनायन भी शो करता है। केटायन को प्रोटॉन बोलते हैं, एनायन को हाइड्राइड बोलते हैं। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो समझते हैं हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखते हैं, कहाँ रखा गया है हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में, ये समझते हैं। पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए तो समझते हैं वेयर टू प्लेस हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया गया है समझते हैं। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के साथ भी मैच करती है और हैलोजन फैमिली के साथ भी मैच करती है। अल्कली मेटल जो कि ग्रुप 1 एलिमेंट में आता है और हैलोजन फैमिली जो कि ग्रुप 17 एलिमेंट में आता है, वो दोनों के साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। तो समस्या ये है कि इसको कहाँ पे प्लेस किया जाए, उसके साथ भी मैच करती है, इसके साथ भी मैच करती है, यानी ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ भी मैच करती है, यानी ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ भी मैच करती है। तो इस समस्या का निजात पाने के लिए ये हाइड्रोजन को हम लोगों ने ना ही उसके स्थान पे रखा, ना ही अल्कली मेटल के स्थान पे रखा, ना ही ग्रुप 17 एलिमेंट के स्थान पे रखा, उसको हम लोगों ने बीच में रख दिया। यानी कि हाइड्रोजन को हम लोगों ने बीच में कंसीडर कर लिया। आजकल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिएगा हाइड्रोजन जो है वो बीच में रहता है। हाइड्रोजन को हम लोगों ने बीच में रख दिया, ना ही इधर रखा, ना ही लेफ्ट साइड रखा, ना ही राइट साइड, उसको हम लोगों ने बीच में रख दिया। ना ही इधर का रहा, ना ही उधर का रहा, रह गया कहाँ का, बीच का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हाइड्रोजन का फिक्स स्थान है ही नहीं, बट हम लोगों ने हाइड्रोजन को बीच में रखा है। देखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन बीच में रहता है, ना ही ग्रुप 1 के साथ रहता है, ना ही ग्रुप 17 के साथ रहता है। हाइड्रोजन कहाँ रहता है, बीच में रहता है। अभी तक उसका फिक्स स्थान नहीं पाया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसका फिक्स स्थान बना ही नहीं है। हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे प्रॉपर्टीज मैच करती है अल्कली मेटल से, हैलोजन से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी मैच करती है। बहुत सारा प्रॉपर्टी मैच कराऊंगा, बहुत सारा डिसिमिलरिटी भी दिखाऊंगा, बहुत सारा सिमिलरिटी भी दिखाऊंगा अल्कली मेटल के साथ और हैलोजन मेटल के साथ, अल्कली मेटल और हैलोजन फैमिली के साथ। आप लोगों को आज अच्छा लगा होगा, आज की लेक्चर आप लोगों को फीलिंग कुछ आ रहा होगा, हाइड्रोजन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, सब कुछ मैंने बताया। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखे हैं, सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।